आपका? जी, मेरा नाम भीष्म कुमार गोसाई जी। जो कि हम मई गांव मैयापुर धाम के निवासी हैं। ये गांव हमारा श्री राहुल बाबा धाम मैयापुर के नाम से जाना जाता है जी। और यहाँ जो श्री राहुल बाबा जी बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। उस जमाने में बहुत ही काफी दिनों की बात पहले, यानी कि हमारे पूर्वज बताए हुए हैं कि अकबर के जमाने में ये मंदिर था जी, 10वीं शताब्दी के आसपास। तो राहुल बाबा महाराज नगरदास में 12 वर्ष तपस्या करके माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रकट किए। माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने श्री राहुल बाबा जी को दर्शन दिया। और कहानी तो बड़ी लंबी है, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि राहुल बाबा महाराज जब तपस्या कर रहे थे उस समय 12 वर्ष की समय में उनके शरीर में पूरा जो शरीर था मिट्टी का ढेर बन गया था। केवल यही मुख बचा हुआ था जिससे कि ओराम नाम की आवाज या जाप की आवाज आ रही थी, जिससे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रकट हुए और दर्शन दिए। श्री राहुल बाबा से बोले कि आपको जो कुछ भी मांगना है मांग लीजिए। श्री राहुल बाबा ने कहा कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या चाहिए? बोले कि हम चाहते हैं कि हमारा इस संसार में जब तक चांद और सूरज रहे तब तक हमारा नाम रहे। तो एक चौपाई बताई गई है कि जब तक चांद सूरज हुए भाना तब लक सत राहुल परमाना, यानी कि संसार में जब तक चंद्रमा और सूर्य धरती पर रहेंगे तब तक श्री राहुल बाबा का नाम अमर रहेगा। और कहा कि आप 5 देव सहित हम जहाँ पर चाहते हैं हमारे मंदिर में आप विराजमान होइए। और जो भी लोग दूर दराज से कहीं से भी अपना दुखड़ा लेकर के किसी प्रकार की तकलीफ अगर होती है तो उनकी तकलीफ को, दुख को और उनकी मनोकामना को पूरी कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने कहा कि ये मस्त चलिए। और दूसरा कि 5 बीघे का मंदिर और 5 बीघे का तालाब पक्का, और यहाँ से थोड़ी दूर पर करीब 200 मीटर दूरी पर दक्षिण साइड में कच्चा तालाब भी है जो कि 12 बीघे का है और अभी तो सब सूख गया है। तो राहुल बाबा ने, तो अंकल जी ने कहा कि ठीक है हम आपको इतना देते हैं। तो राहुल बाबा जी नगरदास जो उनकी तपोस्थली थी वहीं पर तपस्या किए थे, गोमती नदी के किनारे, यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ से यहाँ पर आए और यहीं पे अपनी कुटिया या झोपड़ी बना करके रहने लगे। और गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी धर्म पत्नी थी मुंदा सती, उनके 2 बेटे हरिश्चंद्र कृपाल दास। तो यहाँ पर राहुल बाबा ने पहले मंदिर बनवाया और राम गया के नाम से, जो तालाब राम गया के नाम से जाना जाता है, तालाब का निर्माण कराया। इसके बाद यहाँ माता पार्वती, शंकर जी, बजरंगबली, गणेश जी, गरुड़ जी, 5 मूर्तियाँ थी। तो 5 मूर्तियों की पूजा जो है एक पिल्ली रूप में होती थी, न कि मूर्ति के रूप में होती थी। ये तो कालांतर में पूर्वजों ने सोचा कि भाई लोग आते हैं माता पार्वती की पूजा करने के लिए, क्या जानेंगे कि कौन सी माता पार्वती कहाँ पे है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने समय के अंदर ही पूरे अपने देश में पश्चिम में ज्यादा प्रचार प्रसार इनका हुआ था। तो वहाँ पर एक नारायणी पंथ की स्थापना की। नारायणी पंथ जो यहाँ पर लोग आए हैं, अक्सर जितने भी दर्शनार्थी आए हैं, इसमें से 80% जो है माता जी के पुजेर उनको कहा जाता है। उनके यहाँ माता जी की चौरी बधी हुई है
वो साल में एक बार शादी ब्याह कोई शुभ कर्म हुआ, 2 बार 3 बार जब दिल की इच्छा हो गई माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा पब्लिक कहाँ से आ रही है? बड़ी दूर दराज, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, कितना पब्लिक दर्शन अभी तक? यहाँ सबसे ज्यादा हरियाणा से, पंजाब से और सहारनपुर, शामली, मेरठ, हरिद्वार, इधर से पश्चिम से ज्यादा यात्री आते हैं हर तरफ से। इसके बाद वहाँ से हमारा फतेहपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, उन्नाव, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, यहाँ से भी यात्री बहुत आते हैं। इसके अलावा दक्षिण क्षेत्र में आप चले जाइएगा, इलाहाबाद, मिर्जापुर और रीवा, सतना, उज्जैन और इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र में कुछ है जलगांव वगैरह, भुसावल से भी यात्री आते हैं। और उत्तर में अदर कंट्री नेपाल से भी यात्री आते हैं, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, गोंडा, देवरिया और इधर पूरब में वाराणसी, बिहार और कलकत्ता तक के यात्री आते हैं। अभी तक कितना दर्शनार्थी अभी तक दर्शन कर चुके हैं? अभी कम से कम आंकड़े तो यही बताते हैं कि कम से कम 80-90 हज़ार के आसपास यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। जैसे गंगा दशहरा आज भी है, कल भी है, तो 2 दिन गंगा दशहरा पड़ा है, इस पर क्या पब्लिक दर्शक कम आए हैं कि या ज्यादा? जी नहीं, कम नहीं आएंगे, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास जिसको मलमास कहा जाता है, भगवान शंकर जी का दिन है। तो इस पुरुषोत्तम मास में माता पार्वती शंकर जी की पूजा बहुत ही तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये मलमास अगर जेठ डबल पड़ा है तो मलमास के जेठ में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि माता पार्वती भोलेनाथ जी ने राहुल बाबा को जब दर्शन दिया था उस समय यही तिथि थी, गंगा दशहरा के नाम से, जिस दिन गंगा जी जिस तिथि को आई थी, तो गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो जेठ मास में पड़ता था। इस साल जो 2 दिन का ये सिस्टम बना तो तिथि में थोड़ा कम ज़्यादा का प्रावधान था। जैसे कि कल 10वीं की तिथि 5:10 तक है, इसके बाद एकादशी का पर्व हो जाएगा। तो कुछ जैसे आजकल सब इंटरनेट का ज़माना है, लोग मोबाइल से अपना सर्च करके देखे या 25 को 10वीं है और 26 को 5:10 मिनट के बाद एकादशी लग जाएगी, तो हम 25 को दर्शन करेंगे। तो इसलिए कल कम से कम 30-40 हज़ार कल से ज़्यादा यात्री, यानी कि आज के तारीख में, अभी तो 12 नहीं बजे हैं, इस तारीख में 40-50 हज़ार यात्री दर्शन कर चुके। बाकी जो 20-30 हज़ार 40 हज़ार आए हुए हैं अभी, वो कल दर्शन करेंगे। तो कल दिन भर गंगा दशहरा का पर्व उनके हिसाब से है। तो और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे यहाँ पर मारवाड़ी भी आते हैं कलकत्ता से पूजा करने के लिए, और इस साल अभी वो नहीं है। भारत के सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले में जी, तो माना जाएगा तो यही लग रहा है इस समय, मेला लगता है जेठ के महीने में। जेठ के महीने में, और इस भरी दोपहर में और इतनी तेज गर्मी में इतना बड़ा मेला आप देख रहे हैं, इतने पब्लिक आए हुए हैं। ये मतलब जो है बहुत ही सकरा रास्ता, एक ही रास्ते से आना और जाना दोनों है। फिलहाल यात्री जो आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, बड़े ही भाव से माता की पूजा सेवा करते हैं। और यहाँ राम गया की परिक्रमा पहले करते हैं भैया, 5 चक्कर परिक्रमा करते हैं। और जिनके पास 250 ग्राम, आधा किलो जौ होता है, जौ छींट करके ऐसा बिखेरते हुए परिक्रमा करते हैं। और वो 2 दिन 3 दिन का जौ, मैं आपको आंकड़े में बता दूं कि कम से कम 80 कुंटल 90 कुंटल तैयार होता है। और यहाँ पर जो गंगा दशहरा का पर्व है, इसकी मान्यता भी है। और जो लोग यहाँ पर सेवा पूजा करने के लिए आए हैं, उनके हम माता जी की चौरी, जिसको धर्मशाला बोलते हैं, हम लोग खुद जाते हैं। हम भैया हरियाणा तक जाते हैं, हरियाणा और पंजाब, इधर मेरठ, शामली, सहारनपुर, यहाँ तक हम जाते हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में यहाँ कुल देवी का माना गया है। ये इनके यहाँ की कुल देवी हैं, जो यहाँ पर पुजेर हैं, जी, कुल देवी माता पार्वती हैं।
जी। हाँ। इस वक्त हमारी बात हो रही थी कुछ दर्शनार्थियों से, तो बता रहे थे हम प्रतापगढ़ से आए हैं, तो अगली बार भी हम लोग आए थे, जी, तब जी। भी सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ की जिले की ज्यादा पब्लिक दिख रही है। नहीं, प्रतापगढ़ रायबरेली की भी है, रायबरेली की ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो जैसे मान लीजिए रायबरेली प्रतापगढ़ को काट करके अमेठी बन गया। पहले जो जिला था रायबरेली सबसे ज्यादा रायबरेली से, अच्छा जी। और प्रतापगढ़ से हमारे हिसाब से दूसरा नंबर है, तीसरा सुल्तानपुर था। ऐसे रायबरेली नंबर 6 पर था। अभी भी वहाँ से बैसवारा के नाम से दर्शनार्थी जाने जाते हैं, और वो आज आए हुए हैं काफ़ी। और इस दशहरे में अभी जो वाराणसी क्षेत्र के पूर्वांचल के यात्री हैं वो कम आए हैं। देखना है अगले गंगा दशहरे में जरूर आएंगे। जी। जी।